हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर कॉलेज यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से तरीके से पढ़ाई चल रही होगी। मात्र एक दिन बचा है और कल आपका हो रहा होगा इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम का पेपर, पहला पेपर। और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो चुके होंगे, लेकिन आपके प्रिपरेशन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बेहतरीन ग्रामर का वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है और आपके क्वेश्चन बैंक के हिसाब से भी हमें इस चीज को आपके लिए कराना था। तो सबसे पहले आपसे पेपर फॉर्मेट तो आपको पता होगा। जस्ट एक दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि कंप्लीट इंग्लिश स्टैंडर्ड इंग्लिश के लिए पूरा स्ट्रैटेजी वीडियो, मतलब अगर हमने बात किया कि उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं, और कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी उसमें साथ में कराए हैं जो आपको हेल्प करेगा। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा, इसके पहले हमने डाला हुआ है वीडियो इसके पहले वाले दिन पे, तो जाके देख लेना। 12 स्टैंडर्ड इंग्लिश स्ट्रैटेजी वीडियो बहुत काम का आएगा आप लोग को। और आज का जो वीडियो है उसमें हम बताएंगे, जैसे कि आप जानते हैं पेपर फॉर्मेट में क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है उसमें आपका एक तो सीन पैसेज आता है और उसके हेल्प से आपको 6 एक्टिविटी सॉल्व करना होता है, जो कि 12 मार्क्स का होता है। लेकिन वो 6 एक्टिविटीज में से लास्ट के 2 एक्टिविटीज जो होते हैं, जो कि होता है क्वेश्चन नंबर 1A का A5 और A6, ये आपके 2-2 मार्क्स के होते हैं। अगर मैं बात करूं, ये 2-2 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी होता है वो भी आपका B1 जो होता है लैंग्वेज स्टडी ग्रामर का पार्ट होता है, और B2 जो होता है स्पॉट द एरर होता है। तो यहां पे आप देखोगे ये 3 मार्क्स का ये होता है और 1 मार्क्स का ये होता है, मतलब कुल मिला के ये आपके 4 और ये 4 टोटल मिला के आपके 8 मार्क्स होते हैं। तो आज जो भी टॉपिक में कराऊंगा कंप्लीट क्वेश्चन बैंक के हिसाब से, कंप्लीट जो भी आपके क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं जो कि सेक्शन 1 से बिलोंग करते हैं, वो सभी चीज कवर हो जाएंगे। इस वीडियो को आप लोग एंड तक देख लेना। टाइम कम है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हो, 1.5 की स्पीड से देख सकते हो। वैसे तो मैं बहुत फास्ट ही बोलता हूं, लेकिन फिर भी आप 1.5 की स्पीड से देख लेना, आपका ये वीडियो और जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना। चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुछ डुअल डायरेक्टेड के क्वेश्चन, लास्ट में हम लोग स्पॉट एरर देखेंगे, लैंग्वेज स्टडी के यानी कि जो डुअल डायरेक्टेड के मिक्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ये सभी टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहां पे बात करें, देखो क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, इट वॉज ए रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज। हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू रीराइट द गिवन सेंटेंस एज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आपको ये 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, वो 4 में से एक सही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन सा है उसको एज ए रीराइट करना है आप लोगों को। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हम लोग। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे क्या बोल रहा है, इट वॉज ए रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज। तो हमें एक एक्सक्लेमेशन जब भी मार्क लगाते हैं तो हमें ऑब्वियसली एक आश्चर्यजनक वाला चीजें हमें बताना होता है, यानी कि एक्सक्लेमेशन का सिंबल तो आएगा ही आएगा। अब यहां पे अगर आप देखोगे, पहला ऑप्शन है इट वॉज ए रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज, तो इट वॉज ए रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज से वही चीज वापस से लिख दिया है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि जब भी हम एक्सक्लेमेशन की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन फ्रेम होता है। हम लोग बोलते हैं ना कि यार ये चीज है, क्या वाकई में ऐसी है, तो क्या आ जाता है, यानी कि जब क्वेश्चन पूछता है तो उसमें व्हाट, व्हाई, इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, WH क्वेश्चन होते हैं। तो या तो ये आएगा हाउ ए रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज इट वाज, लेकिन ये सेंस नहीं बन रहा है, हाउ ए रिमार्केबल प्लेस नहीं हो सकता। हम लोग बोल सकते हैं कि क्या रिमार्केबल प्लेस है, तो हम लोग क्या रिमार्केबल प्लेस है, इसका मतलब आंसर आएगा हमारा What a remarkable place. What remarkable भी नहीं आएगा, What a remarkable place in many ways it was। तो ऑप्शन नंबर 3 will be my correct answer। तो जो एक्सक्लेमेशन करने आपको बोला था, तो आपको इस तरीके से पूरा लिख देना है और आपका आंसर बन जाएगा। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से देखना इस चीज को। अगर आपको समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ही स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट विच कंसिस्टेड ऑफ ए डजन कावरी शेल्स। इसको क्या करना है, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव टू राइट द गिवन सेंटेंस एज ए कंपाउंड सेंटेंस। तो हम लोग को इसको क्या करना है, कंपाउंड सेंटेंस लिखना है। तो हम लोग को क्या करना है, कंपाउंड सेंटेंस मतलब हम लोग जनरली एंड का इस्तेमाल करते हैं, यानी 2 सेंटेंस को जोड़ते हैं। तो यहां पे जो कॉमा दिया हुआ है वो रिप्लेस हो जाएगा एंड से। तो अगर आप देखोगे ही स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट, तो या तो एंड लगा सकते हैं हम लोग, बट लगा सकते हैं, तो इस प्रकार की चीजें लगाते हैं जनरल तौर पर। तो ही स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट, अगर बट लगाता हूं, देखो ही स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट बट विच कंसिस्टेड, नहीं जमेगा। एंड हम लोग लगा सकते हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ही स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट एंड इट कंसिस्टेड ऑफ ए डजन कावरी शेल। मतलब हम लोग ने बोला कि उसने प्रोफेशनल इक्विपमेंट को स्प्रेड आउट किया और उसके अंदर निकले डजन कावरी शेल्स। तो हमारा एंड वाला किधर है ढूंढो, ही स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट बट आ गया, तो ये नहीं ले सकते, ये सेंस नहीं बनेगा। सेकंड देखोगे, ही स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स एंड इट कंसिस्टेड, जैसे मैंने बोला आपको, इट कंसिस्टेड ऑफ ए डजन कावरी शेल्स। तो ये ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपका आंसर तुरंत बन जाएगा। तो देखो एक एक मार्क्स के ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं एग्जाम में, जो A5 A6 में, यानी क्वेश्चन नंबर 1A का ही जो 5वां या 6वां एक्टिविटीज होगा उसमें ऐसे क्वेश्चंस लैंग्वेज स्टडी के डुअल डायरेक्टेड के आपको देखने मिल जाएंगे। अगला है
देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम पैसेज। अब देखो यहाँ पे मैंने पैसेज तो कोई डिस्प्ले नहीं किया है, लेकिन कुछ चीजें का हम लोग जो मीनिंग है उसको अगर हम लोग याद करके चले तो ज्यादा बेटर है और टाइम भी बचेगा हमारा। ठीक है, तो पैसेज मैंने डिस्प्ले नहीं किया, तो मान लो अगर आपके क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं, सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, और आपको बोल रहेगा कि पैसेज में से ढूंढ के लिखो, तो कोशिश ये करना कि बहुत सारी मीनिंग आप पहले से ही पढ़ के जाओ कि डायरेक्ट आप लिख पाओ। जैसे यहां पे 4 चीज पूछा हुआ है, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहां पे दिया हुआ है कंफ्यूजिंग। ठीक है, कंफ्यूजिंग दिया हुआ है, तो कंफ्यूजिंग का जो आंसर आ जाएगा बी वाइल्डरिंग आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बी वाइल्डरिंग। ये पैसेज में से ही ढूंढा हुआ आंसर है, लेकिन मैंने पैसेज डिस्प्ले नहीं किया ताकि मैं ये वीडियो को छोटे से छोटा बना सकूं और आप लोग का टाइम बचा सकूं। तो कंफ्यूजिंग का मतलब आ जाएगा बी वाइल्डरिंग। ठीक है, समझ में आ गया। फिर हैंगिंग अराउंड, सेकंड दिख रहा आपको, हैंगिंग अराउंड, इसका आंसर आ जाएगा डायलीड। ठीक है, डायलीड, ठीक है ना। हैंगिंग अराउंड मतलब कहीं पे तो आप जा रहे हो, हैंग कर रहे हो, मतलब लटकना हैंग नहीं रहा, मतलब चिल आउट करने गए हो, तो हैंगिंग अराउंड डायलीड हो गया। ठीक है, तो ये हो गया कंफ्यूजिंग का बी वाइल्डरिंग, हैंगिंग अराउंड का डायलीड हो गया। ठीक है, और उसके बाद है डिफिकल्ट, डिफिकल्ट का हो जाएगा, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड का हो जाएगा ऑब्सक्योर। इसका मतलब भी कुछ ऐसी चीजें जो जनरली जल्दी समझ में नहीं आती, तो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड का मीनिंग हो गया ऑब्सक्योर। तो ये हो गया टोटल 3, और लास्ट में है मैजिकल इफेक्ट, जिसको हम लोग बोलेंगे एन्चांटमेंट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एन्चांटमेंट। तो ये आपके ना पैसेज में से ही आप ढूंढ के लिख सकते हो। तो एक टिप मेरी तरफ से ये रहेगा कि जब भी आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में ऐसे आएंगे, तो अगर आपको मीनिंग पता है तो डायरेक्ट लिख दो यार, कोई बात नहीं, लेकिन नहीं पता तो पैसेज में से कुछ ऐसे सिमिलर वर्ड्स को समझना कि जिसका मीनिंग वही रहे। जैसे एग्जांपल के तौर पे एन्चांटमेंट, अब जैसे मैजिकल इफेक्ट, मैजिकल कुछ तो यार कुछ तो अलग हो रहा है, तो एन्चांटमेंट का थोड़ा मीनिंग उससे सेम हो जाता है। ठीक है ना, डिफिकल्ट टू ऑब्सक्योर है यार, बहुत डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इस प्रकार की चीजें आपको समझनी पड़ेगी। नेक्स्ट यहां पे देखो, अगेन डू एज डायरेक्टेड आ गया। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, ध्यान देना, वो क्वेश्चन हो गया, अब यहां पे ध्यान देना। क्या बोल रहा है, इफ आई एम फिजिकली असॉल्टेड इट विल परमिट मी टू रिटेलिएट। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव टू यूज अनलेस, आपको अनलेस का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें, अनलेस आई एम फिजिकली असॉल्टेड इट विल परमिट मी टू रिटेलिएट, तो अनलेस लगेगा तो नॉट नेगेटिव सेंटेंस बनाना पड़ेगा, मतलब अनलेस आई एम फिजिकली असॉल्टेड इट विल नॉट परमिट मी टू रिटेलिएट हो जाएगा। तो हम लोग को यहां पे अगर अनलेस लगाना पड़ेगा, मतलब स्टार्टिंग में अनलेस लगेगा तो वहां पे नॉट आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन फिजिकली असॉल्टेड इट विल परमिट, तो ये नहीं आएगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अनलेस आई एम फिजिकली असॉल्टेड इट वुड नॉट, वुड तो आएगा नहीं, विल का वुड नहीं होगा। ठीक है ना, ये पास्ट टेंस नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है अनलेस आई एम फिजिकली असॉल्टेड इट विल नॉट परमिट मी टू रिटेलिएट। देखो जो मैंने बोला कि अनलेस पहले लिखा, तो उसको मैनेज करने के लिए हमने यहां पे नॉट लगाया। ठीक है, तभी तो ये सेंटेंस का मीनिंग बनेगा। तो अनलेस आई एम फिजिकली असॉल्टेड इट विल नॉट परमिट मी टू रिटेलिएट, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, कि जब तक मैं फिजिकली असॉल्टेड नहीं होगा तब तक मैं परमिट रिटेलिएट करने का परमिट नहीं दूंगा, परमिशन नहीं दूंगा। तो ये हो गया हमारा एक और डू एज डायरेक्टेड जो मैंने आपको यहां पे समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर आपको नोट्स बना के चलना है, मान लो बहुत कम समय बचे, तो आप स्क्रीनशॉट लेते हो, लिखने का टाइम नहीं है आपके पास। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लॉ विल प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट द वायलेंट रिटेलिएशन। क्या बोल रहा कि भाई जो कानून है वो मेरी रक्षा करेगा, जो भी मेरे ऊपर इल्जामात लगे हुए हैं। इसको क्या करना है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू यूज ए मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग द ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन शो करना है। ठीक है, तो यहां पे 3 ऑप्शन है, इसमें अगर आप देखोगे तो पहला है द लॉ कैन प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट वायलेंट रिटेलिएशन। ठीक है, अगला है द लॉ कुड प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट द वायलेंट रिटेलिएशन। ठीक है, और तीसरा है द लॉ मस्ट प्रोटेक्ट मी। तो यहां पे ऑब्लिगेशन करना है, मतलब कहीं ना कहीं कंपल्सन करना है, तो मतलब मेरे को वो जो लॉ है प्रोटेक्ट करना ही चाहिए। तो करना ही चाहिए का मतलब क्या हो जाएगा, कैन हो सकता है कि नहीं, कैन मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। कुड उसी का हो गया फ्यूचर टेंस, तो हम लोग नहीं ले सकते। लेकिन मस्ट अगर आप देखोगे द लॉ मस्ट प्रोटेक्ट मी, मतलब लॉ मेरे को प्रोटेक्ट करना ही चाहिए, ऑब्लिगेशन। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये मेरा तीसरा ऑप्शन आंसर हो जाएगा कि द लॉ मस्ट प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट द वायलेंट रिटेलिएशन। मेरे को बचाना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। समझ में आ गया। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, आगे भी और है, बने रहो हमारे इस वीडियो में। जैसा कि मैंने बोला, आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिख रहा है, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज व्हिच मीन द फॉलोइंग। मीनिंग लिखना है अगेन। तो पहला हाथ देख सकते हो आप, 4 वर्ड है, इसमें भी पैसेज से ढूंढ के आपको लिखना है। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन है लैक ऑफ कोर्टसी। तो लैक ऑफ कर्टसी मतलब क्या होता है कि क्या कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग कुछ इजाजत मांगते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिसकर्टसी, डिसकर्टसी। ठीक है, अगला है फाइट विथ द फिस्ट। फिस्ट ये होता है मुक्का, फाइट विद द फिस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फाइट विद द फिस्ट। अगर हम लोग पैसेज में ढूंढेंगे
तो हम लोग क्या बोल सकते हैं मुक्का, और मुक्के को हम लोग क्या बोलते हैं बॉक्सिंग। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, पैसेज में एक वर्ड है टू बॉक्स, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा टू बॉक्स। फाइट विद द फिस्ट का मीनिंग क्या हो जाएगा टू बॉक्स। और अगेन मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो वर्ड्स मैं लिख रहा हूं ये कहां से आ रहे हैं, फ्रॉम द पैसेज, तो आपको पैसेज में से ढूंढना पड़ेगा, जो कि आप आसानी से ढूंढ पाओगे, बस मीनिंग समझ में आना चाहिए। अगला है अनकल्चर्ड, तो अनकल्चर्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा बुरिश, जो पैसेज में दिया हुआ है, ठीक है। अनकल्चर्ड का मतलब हो जाएगा बुरिश। एंड लास्ट है एन अटैकर, तो अटैक करने वाले को हम लोग बोलते हैं असाइलेंट, असाइलेंट बोलते हैं, जो कि आपके पैसेज में दिया हुआ है असाइलेंट। तो ये कुछ मीनिंग आप लोग ध्यान में रख सकते हो, अगर बाई चांस ये पैसेज रिपीट होता है तो डेफिनेटली यू विल गेट अ मार्क्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा और फास्ट जाएंगे। अगला क्या बोल रहा है, वापस आ गया डू एज डायरेक्टेड का क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, द पुलिसमैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द सोपी इवन एज ए क्लू। पुलिसमैन ने रिफ्यूज किया ताकि वो सोपी को एक्सेप्ट करे, जबकि वो एक क्लू था। हमें क्वेश्चन पूछा है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू ट्रांसफॉर्म एज ए नेगेटिव स्टेटमेंट, आपको नेगेटिव स्टेटमेंट बनाना है। ऑब्वियसली जब नेगेटिव बनेगा तो हम लोग को नॉट लगाना पड़ेगा, तो द पुलिसमैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट है ना, ठीक है। क्या बोल रहा है, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, तो हम लोग क्या लिखा है, द पुलिसमैन डिडंट एक्सेप्ट, पहला ऑप्शन देखो, द पुलिसमैन डिडंट एक्सेप्ट सोपी इवन एज ए क्लू। तो यहां पे निगेटिव भी बन रहा है और मीनिंग भी चेंज नहीं हो रहा है। देखो द पुलिसमैन डिडंट एक्सेप्ट सोपी इवन एज ए क्लू, तो ये मुझे आंसर लग रहा है, लेकिन बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। अगर आप देखोगे द पुलिसमैन हैड नेवर एक्सेप्टेड सोपी इवन एज ए क्लू, ये तो आएगा नहीं, नेवर एक्सेप्टेड ये अलग बन रहा है। द पुलिस डिडंट एक्सेप्टेड सोपी, एक्सेप्टेड नहीं आएगा, एक्सेप्ट ही आएगा, ये इसका जो चेंज नहीं होगा ये, ठीक है। द पुलिसमैन कुडंट एक्सेप्ट, कुडंट तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा द पुलिसमैन डिडंट, ठीक है ना, उसने एक्सेप्ट नहीं किया सोपी को, जबकि वो एक क्लू था, तो ये मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ और निगेटिव बन गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, द पुलिसमैन डिडंट एक्सेप्ट सोपी इवन एज ए क्लू। नेक्स्ट है यहां पे देखो, डोंट यू थिंक, देखो अगला क्वेश्चन ध्यान देना इस पे, ध्यान देना क्या बोल रहा है, डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव हैड समथिंग टू डू विथ इट सेड सोपी, ठीक है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है आपको, देख सकते हो आप, ठीक है। यहां पे दिया हुआ है डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो ऑब्वियसली वो डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट बनाना है, तो इनडायरेक्ट में मतलब क्या होता है, हम लोग पूछते हैं, तो यहां पे डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव हैड समथिंग टू डू विथ, हम लोग क्या बोलेंगे कि उसने पूछा, सेड सोपी, तो सोपी ने पूछा, सोपी ने आस्क किया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सोपी आस्क्ड इफ ही डिडंट थिंक दैट ही माइट हैव। लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है, हैव हैड, तो हैव हैड तो आना ही चाहिए। तो देखो हैव हैड किसमें, अगर आप देखोगे तो इसमें हैव हैड नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, इसमें हैव हैड है, तो सोपी आस्क्ड हो गया इनडायरेक्ट स्पीच, कि सोफी ने पूछा इफ ही डिडंट थिंक दैट ही माइट हैव हैड समथिंग टू डू विद द सो, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा यार, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखो थॉट कर दिया, इसमें थॉट तो आएगा नहीं ना, पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस तो होगा नहीं, ठीक है, पास्ट टेंस होगा नहीं यहां पे, ये डिडंट थिंक दैट ही माइट हैड दो बार आ गया, यहां पे हम ये नहीं ले सकते, तो हैव हैड वाला हमारा आंसर था, तो हैव हैड, तो सोफी ने पूछा, पहले आ गया सोफी आस्क्ड, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच ऐसे होता है, डायरेक्ट हम लोग बोलते हैं सोफी सेड, सोफी आस्क्ड, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया यहां तक, क्लियर, ओके है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और फास्ट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मैच द वर्ड्स। अब देखो ये आपका जो छठा वाला A6 जो होता है ना, जो क्वेश्चन नंबर 1 का 6th एक्टिविटी होता है, टोटल 6 करने होते हैं 12 मार्क्स के लिए पहले क्वेश्चन में, उसमें पूछ सकता है मैच द पेयर। तो इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो आपको बोल रहा है ये पहले कॉलम में और दूसरे कॉलम में कुछ वर्ड्स है, दोनों के मीनिंग को मैच करना है, ठीक है। तो स्ट्रोल, स्ट्रोल का मतलब क्या होता है यहां पे, तो स्ट्रोल का मतलब होता है यहां पे वॉक इन ए लेजरली वे, ठीक है ना, एक अच्छी तरीके से लेजर की तरीके से लेजरी वे में चलना, स्ट्रोल करना, ठीक है, ये हो गया। फिर है ये डेकेडेंट, ठीक है, ये क्या है, डेकेडेंट, डेकेडेंट का मतलब क्या हो जाएगा, ओल्ड एंड बर्न आउट, यानी बहुत पुराना, बहुत पुराना ये हो जाएगा। हाँ मैच करना है ना, यहां पे मैच करो पहले। स्ट्रोल का क्या मैंने बताया, स्ट्रोल का हो जाएगा वॉक इन ए लेजर वे। आपको एग्जाम में ऐसा मैच नहीं करना है, आपको आंसर सामने सामने लिखना है। अगेन मैं बताना चाहता हूं, ये बच्चे वाला मैच मैं करके दिखा रहा हूं ताकि टाइम भी बच सके। तो आप क्या लिखोगे, स्ट्रोल लिखोगे और उसके आगे ऐसा लिखो, देखो एग्जाम में कैसे लिखोगे, स्ट्रोल और आगे डैश मार के फिर ये लिखोगे वॉक इन अ लेजरली वे। इस प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है, कभी भी मैच द पेयर आता है तो पहले वो कॉलम ए का फिर डैश उसका आंसर, ठीक है। ये हो गया। डेकेडेंट का मैंने बताया ओल्ड एंड वर्न आउट, पुरानी चीजें जो घिस गई होती है। लिम्बो, तो लिम्बो का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे
बॉर्डर होता है, ठीक है। लिम्बो का मतलब होता है बॉर्डर, तो बॉर्डर प्लेस बिटवीन हेवन एंड हेल, मतलब जो हेवन होता है आपका और जो हेल होता है, स्वर्ग और नरक जो होता है, उसके बीच का जो बॉर्डर होता है उसको लिम्बो कहते हैं। और एक होता है कोवेटेड, तो कोवेटेड का मतलब यहां पे हो जाएगा आप लोग का ग्रेटली डिजायर्ड। कोवेटेड का मतलब हो जाएगा ग्रेटली डिजायर्ड, मतलब बहुत चाहने वाला, हम लोग बोलते हैं ना कि ये हमको चाहिए ही चाहिए, तो वो चीज जो हम चाहते हैं तो उसको कोवेटेड बोलते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग उसका आंसर आराम से कर पाओगे। समझ में आ रहा है? क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। यहां पे क्या बोल रहा है? अगेन डू एज डायरेक्टेड आया, तो ऐसे ऐसे डू एज डायरेक्टेड भी आ सकते हैं, जो कि बोल रहा है आप लोग को, क्या बोल रहा है? इफ यू हैव ऑर्डर्ड समथिंग ऑनलाइन, देखो, इफ यू हैव ऑर्डर्ड समथिंग ऑनलाइन यू कैन ट्रैक द लोकेशन ऑफ योर गुड्स इन द ट्रांजिट। आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, जैसे हम लोग कुछ भी मंगाते हैं तो हम चेक करते हैं ना कहां तक पहुंचा, आउट ऑफ डिलीवरी हुआ कि नहीं, तो ट्रांजिट होता है, तो ट्रांजिट में हम चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है? चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू यूज ए आफ्टर प्लस आईएनजी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई? आफ्टर प्लस आईएनजी मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि आफ्टर ऑर्डर का हो जाएगा ऑर्डरिंग, तो हम लोग क्या बोलेंगे? आफ्टर ऑर्डरिंग। तो देखो आफ्टर ऑर्डरिंग आएगा मतलब पहला वाला ऑप्शन तो आ ही नहीं सकता, दूसरा आ सकता है, तीसरा भी नहीं आ सकता, चौथा आ सकता है। अब दूसरा और चौथे में हमको डाउट है, तो क्वेश्चन क्या है? हम लोग को आफ्टर प्लस आईएनजी करना है ना, तो आफ्टर ऑर्डरिंग समथिंग, ठीक है, ऑनलाइन यू कैन ट्रैक, बराबर, यू कैन ट्रैक। और यहां पे चौथे में देखो क्या लिखा है? आफ्टर ऑर्डरिंग समथिंग ऑनलाइन यू कैन ट्रैकिंग, तो यू कैन ट्रैकिंग तो हो ही नहीं सकता ना भाई, गलत है। तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर हो जाएगा कि आफ्टर ऑर्डरिंग समथिंग ऑनलाइन यू कैन ट्रैक द लोकेशन ऑफ द गुड्स इन द ट्रांजिट। ये परफेक्ट मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय करेक्ट आंसर। समझ में आया बच्चे? कमेंट करते जाना, और मैं चाहता हूं देखो आपके लिए ये मेहनत जो मैं कर रहा हूं एक्स्ट्रा कर रहा हूं, ये एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं। ऑलरेडी पूरा 12वीं हमने पढ़ा है दोस्तों, पूरा साल भर हमने 12वीं जो है ना ये पढ़ा है, बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से हमने 12वीं पढ़ाया है, और इतना मेहनत किया है कि आप सोच भी नहीं सकते। पूरा लेक्चर्स हमने प्रोवाइड किया और प्रॉपर जैसे आप कॉलेज में ट्यूशन में पढ़ते हो ना उस प्रकार से पढ़ाया हुआ है। तो ये जो मेहनत है ना यार, प्लीज वेस्ट मत करना, अपने जितने हो सके दोस्तों को शेयर करना, और अपने जूनियर जो 11वीं में उनको बताना कि यहां से आके वो लोग कॉलेज पे, जेआर कॉलेज पे आके पढ़ाई कर सके अपने आने वाले दिनों के अंदर। ठीक है, चलिए, तो ये चीज समझ में आ गया। ओके, इसको हम लोग करते हैं एक पार्टीशन। अगला, यहां पे ध्यान देना, बिग डेटा एनालिटिक्स इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। क्या बोल रहा है? बिग डेटा एनालिटिक्स जो है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें क्या करना है? चूज करंट टू डू चेंज द सेंटेंस एज ए नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई कि नेगेटिव बनाना है, तो बिग डेटा एनालिटिक्स इज नॉट द कॉम्प्लेक्स, का हो जाएगा सिंपल, नॉट लगाएंगे तो सिंपल हो जाएगा। तो बिग डेटा एनालिटिक्स इज नॉट द सिंपल प्रोसेस, देखो कहां है? बिग डेटा एनालिटिक्स इज नॉट द कॉम्प्लेक्स, ये तो नहीं आएगा। बिग डेटा एनालिटिक्स इज नॉट ए कंपाउंड, नहीं आएगा। बिग डेटा एनालिटिक्स इज नॉट ए इजी प्रोसेस, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स का अपोजिट इजी नहीं बोल सकते, सिंपल बोलना सीख रहेगा, तो ये भी नहीं लिखेंगे, लास्ट में दिया हुआ है देखो, बिग डेटा एनालिटिक्स इज नॉट द सिंपल प्रोसेस, तो ये एग्जैक्टली होता है मैच। बस हमने निगेटिव बनाने के लिए यहां पे नॉट लगाया, कॉम्प्लेक्स का अपोजिट सिंपल कर दिया, क्या हो गया? बिग डेटा एनालिटिक्स इज नॉट द सिंपल प्रोसेस। कितना इजी होता है देखो, 1 मार्क्स यहां से आपका सिक्योर हो जाएगा। समझ ला? कर लगा है? कमेंट करा। चला नेक्स्ट क्वेश्चन का है, पिक आउट द एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब अपोजिट, अपोजिट लिखना है पैसेज में से ढूंढ के, तो चलिए लिखेंगे। पैसेज नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी हम इसमें डायरेक्ट बता सकते हैं आपको। सबसे पहले अंडरस्टैंडेबल, भाई मुझे बताओ अंडरस्टैंडेबल का क्या आ सकता है यार? अंडरस्टैंडेबल का क्या आ सकता है? ठीक है, तो नॉट अंडरस्टैंडेबल बोल सकते हैं, लेकिन पैसेज में एक वर्ड है इनकंप्रेसिबल, ठीक है, इनकंप्रेंसिबल, ठीक है, लिखो इसको, इनकंप्रिहेंसिबल। इसको आप नॉट अंडरस्टैंडेबल भी लिख सकते हो अगर ये आपके पैसेज में दिया होगा तो, नॉट अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, नेक्स्ट हाइड। हाइड का मतलब क्या होता है? छुपना, ठीक है, और अगर उसका उल्टा करूं तो हाइड का अपोजिट हो जाएगा कवर करना या फिर अनकवर, ठीक है ना, अनकवर करना। हाइड मतलब छुपाना होता है, तो कवर करना मतलब भी छुपाना होता है, तो अनकवर कर दोगे तो हाइड का अपोजिट हो जाएगा, हाइड का अपोजिट अनकवर, क्रॉस लिखते हैं ना अपोजिट के लिए। ठीक है, तीसरा है अवेलेबल, ये तो बहुत सिंपल है, अनअवेलेबल लिख दो, इसका क्या हो जाएगा? अनअवेलेबल, जो आपके पैसेज में भी ये वर्ड दिया रहेगा अनअवेलेबल, ठीक है, और सिमिलर का हो जाएगा डिसिमिलर या फिर डिफरेंट, ये 2 वर्ड आप लिख सकते हो, डिसिमिलर या फिर डिफरेंट। समझ में आया? तो ये कुछ वर्ड आप यूज कर सकते हो जो आपके पैसेज में दिए रहेंगे। पहले एक बार पैसेज आपको देखना पड़ेगा, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट देना, उससे ज्यादा मत देना। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, डू एज डायरेक्टेड वाले अगेन, द लंगूर इज द मोस्ट रिलायबल इन फाइंडिंग क्लूज इन द जंगल अबाउट द प्रीडेटर्स। मतलब जो लंगूर्स होते हैं, बंदर टाइप के जो होते हैं ना, लंगूर पुराने वाले जो बंदर होते थे, अभी भी होते हैं, वो सबसे ना बेस्ट होते हैं इन फाइंडिंग द क्लूज इन द जंगल
अबाउट द प्रेडेटर्स, मतलब जो शिकारी होते हैं ना उनका पता बहुत जल्दी लगा लेते हैं, उनको क्लू जल्दी मिल जाता है। तो क्या करना है इसमें, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड गिव द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस इन पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री में बनाना है। तो यहां पे ऑप्शंस देखते हैं क्या बोल रहा है, नो अदर एनिमल इन द जंगल इज एज रिलायबल, ये तो पहले ही मेरे को आंसर लग रहा है। देखो क्या बोल रहा है, नो अदर एनिमल इन जंगल इज एज रिलायबल एज लंगूर इन फाइंडिंग क्लूज अबाउट द प्रेडेटर्स इन जंगल। सेकंड, नो अदर लंगूर इज एज रिलायबल एज अदर एनिमल इन फाइंडिंग क्लूज अबाउट द प्रेडेटर्स इन जंगल। ठीक है, तीसरा है लंगूर इज एज रिलायबल। देखो हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पे आप सेंटेंस देखो क्या बोल रहा है, इसको पॉजिटिव डिग्री में बनाना है। तो क्या बोल रहा है कि कोई ऐसा दूसरा जानवर नहीं है जंगल में जो कि इतना भरोसेमंद है जैसा लंगूर है, ताकि हम फाइंड कर सके क्लू अबाउट द प्रेडेटर्स इन द जंगल। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी माय करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप लोग आराम से आंसर ढूंढ के लिख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट ध्यान देना। आई कामोफ्लाज्ड द हाइड, कामोफ्लाज मतलब होता है रंग में ढल जाना, जैसे गिरगिट होती है ना, वो कोई कलर आता है तो उसमें ढल जाता है। तो इसका आंसर क्या करना है हम लोग को, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म, प्रेजेंट टेंस फॉर्म लिखना है। तो कामोफ्लाज्ड क्या है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या हो जाएगा, कामोफ्लाज। तो कामोफ्लाज्ड का हो जाएगा कामोफ्लाज। तो आई कामोफ्लाज यही आंसर आएगा। बाकी देखो कामोफ्लाजिंग नहीं आ सकता, फ्लाज्ड नहीं आ सकता, आई कैन नहीं आ सकता। तो यही मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि मैंने आई कामोफ्लाज द हाइड। दिस इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो चल रहा है प्रेजेंट में चल रहा है, उस हिसाब से हमने आपको ये बता दिया। क्लियर, समझ में आया तो प्लीज लाइक करते रहना अगर आपको अच्छा लग रहा होगा। तो आगे और भी अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, बहुत जल्दी फास्ट तरीके से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट यानी पैसेज में से मीनिंग द फॉलोइंग। इसका मीनिंग होना चाहिए, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछेगा ये, तो इसका मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले है टू हाइड वन सेल्फ बाय कवरिंग अप विद द नेचुरल और आर्टिफिशियल मटेरियल टू मिसलीड द एनिमी। जैसे मैंने अभी बोला कि रंग में ढल जाला, तो उस वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, कामोफ्लाज बोलते हैं। गिरगिट क्या करता है, वही करता है। ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना कामोफ्लाज का, यहां पे दिया हुआ था ना कामोफ्लाज्ड। ठीक है, कामो यहां पे यू आएगा बस, कामोफ्लाज। ठीक है, कामोफ्लाज करना, इसका मीनिंग हो जाएगा कि टू हाइड योरसेल्फ, मतलब खुद से ही। मैं व्हाइट बैकग्राउंड में गया तो मेरा कलर व्हाइट हो गया, तो मैं दिखूंगा क्या व्हाइट में व्हाइट, नहीं दिखूंगा। ब्लैक में ब्लैक दिखाई दूंगा, जैसे ये व्हाइट है, इसके ऊपर से अगर मैं ये व्हाइट कलर ले लूं और कुछ लिखूं तो आपको दिखाई दे रहा है क्या मैं क्या लिख रहा हूं, नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो व्हाइट में व्हाइट कामोफ्लाज हो गया। उसी को बोलते हैं हाइड करना। ठीक है, नेक्स्ट है फिनिशिंग द वर्क, अपना काम फिनिश करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा रैपिंग अप। हम लोग बोलते हैं ना भाई रैप कर लो, पैकअप कर लो, रैप कर लो, तो रैपिंग अप ये आपके पैसेज में वर्ड है, इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा, मेकिंग वन सेल्फ सेफ फ्रॉम डेंजर, अपने आप को बचाना, अपने आप को बचाने का एक बेस्ट वर्ड दिया हुआ है पैसेज में, जो कि है सिक्योर करना, सिक्योर। एंड लास्ट में है टू सक्सेसफुली वॉक ओवर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ट्रेड। तो ये इसका आंसर है जो आपके पैसेज में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपके मीनिंग्स आएंगे, आपको पैसेज एक बार पढ़ना है, आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कौन सा इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगेन डू एज डायरेक्टेड आया, देखो जो कि आपको कहां पूछेगा, या आपको क्वेश्चन नंबर 1 बी में पूछेगा। अब इसके पहले जितने भी हमने किया वो क्वेश्चन नंबर 1 ए में पूछ सकता था एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 बी जो पूरा डू एज डायरेक्टेड यानी लैंग्वेज स्टडी का और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के ऊपर आता है। तो यहां पे देखो ध्यान देना, पहले मैं इसका पार्टीशन करके अलग कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये अलग क्वेश्चन, ठीक है, और ये यहां पे अलग क्वेश्चन। देखो आप ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान दिया। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव टू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस बनाना है। पहला क्या है, आई नो दैट ही हैज स्टोलन द नेकलेस। इसमें क्या बोल रहा है कि मुझे पता है कि उसने नेकलेस को चुराया। इसको सिंपल सेंटेंस कैसे बनाओगे, आई नो ही स्टोल द नेकलेस, तो स्टोल द नेकलेस सबसे सिंपल दिख रहा है मुझे। देखो आई नो हिम टू हैव, आई नो हिम टू हैव तो नहीं हो सकता, तो यह आंसर नहीं है। आई नो हिम टू बी ए थीफ नहीं हो सकता। आई नो हिम एज ही स्टोल नहीं हो सकता। तो सिंपल सेंटेंस यही है कि आई नो मुझे पता है उसने नेकलेस चुराया है, तो आई नो ही स्टोल द नेकलेस, खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द स्वॉर्ड दैट इज मेड अप ऑफ प्योर स्टील इज ब्रॉट फ्रॉम इंडिया, यानी जो तलवार जो एकदम प्योर स्टील से बनाई गई है उसको कहां से लाया गया है, इंडिया से लाया गया है। ऐसा क्वेश्चन है, इसको सिंपल बनाना है। तो क्या हो जाएगा, द प्योर स्टील स्वॉर्ड इज ब्रॉट फ्रॉम इंडिया, द स्टील स्वॉर्ड इज प्योर एंड ब्रॉट, नहीं देखो इज प्योर एंड ब्रॉट नहीं हो सकता ना भाई, दो अलग अलग क्यों, कंपाउंड स्टेटमेंट क्यों बनाना, ये नहीं आ सकता। द स्वॉर्ड फ्रॉम इंडिया इज प्योर स्टील, इज प्योर स्टील क्या होता है, मतलब तलवार जो है वो प्योर स्टील है, ऐसा थोड़ी होता है यार, ये भी गलत आंसर है। द प्योर सोर्ड, भाई
प्योर तलवार तो हो नहीं सकता, तो ये भी आंसर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए अपने आप मेरा आंसर हो जाएगा। और ऑब्वियसली इसमें दिया हुआ है द प्योर स्टील, यानी कि जो प्योर स्टील स्वर्ड, प्योर स्टील की जो तलवार है वो कहां से लाया गया, इंडिया से, तो मीनिंग चेंज नहीं हुआ, तो दिस विल बी माय करेक्ट आंसर। ठीक है। तीसरा, दे टुक शेल्टर अंडर ए बिल्डिंग बिकॉज दे वेयर टायर्ड बाय वॉकिंग, चलते चलते काफी थक गए थे, इसके लिए उन्होंने बिल्डिंग में आराम किया, शेल्टर लिया। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर आप देखोगे यहां पे तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है, बताओ। दे टुक शेल्टर अंडर ए बिल्डिंग एज दे वेयर टायर्ड बाय वॉकिंग, टेकिंग शेल्टर अंडर बिल्डिंग दे वेयर टायर्ड बाय वॉकिंग, ये नहीं आ सकता। टायर्ड बाय वॉकिंग दे टुक शेल्टर अंडर बिल्डिंग नहीं आ सकता। दे वेयर टायर्ड एंड टुक शेल्टर अंडर बिल्डिंग, और पहला ऑप्शन है दे टुक शेल्टर अंडर बिल्डिंग एज दे वेयर टायर्ड बाय, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी माय करेक्ट आंसर, क्योंकि वो उन्होंने क्या किया, शेल्टर लिया अंडर बिल्डिंग, क्योंकि वो बहुत थक गए थे चलते चलते, तो दिस विल बी माय करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, समझ में आ गया, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अगेन कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए आया है, देखो देखो यहां पे ध्यान से, यहां पे ध्यान देना, क्या बोल रहा है, सतीश मस्ट वर्क वेरी हार्ड टू रेस्क्यू हिज ब्रदर, क्या करना है इसमें, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। देखो ये वाला क्वेश्चन, सतीश मस्ट वर्क वेरी हार्ड, मतलब जो सतीश है उसको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा ताकि वो अपने भाई को रेस्क्यू कर सके। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, इसको बनाना है कंपाउंड, तो कंपाउंड में मतलब हम जनरली क्या लगाते हैं, कोई बट या फिर एंड, इस प्रकार से चीजें लगाते हैं। तो देखो पहला ऑप्शन, सतीश मस्ट वर्क वेरी हार्ड सो एज टू रेस्क्यू हिज ब्रदर, सेंस नहीं बन रहा है। सतीश मस्ट वर्क हार्ड एज वेल एज टू रेस्क्यू, एज वेल एज तो आएगा ही नहीं। सतीश मस्ट रेस्क्यू हिज ब्रदर एंड वर्क वेरी हार्ड, तो पहले रेस्क्यू करेगा बाद में हार्ड वर्क करेगा क्या, नहीं, ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी देखो, सतीश मस्ट वर्क हार्ड, सतीश मस्ट वर्क वेरी हार्ड एंड रेस्क्यू, मतलब पहले वो बहुत ज्यादा मेहनत करेगा फिर रेस्क्यू करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, हमने क्या लगाया वहां पे, एंड लगा दिया, तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव टू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्या बनाना है आपको, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। क्वेश्चन क्या दिया है, सर्च हिज रूम एंड यू विल फाइंड द क्लू, उसका रूम ढूंढो आपको ऑटोमेटिकली क्लू मिल जाएगा, सबूत मिल जाएगा। इसको हम लोग को कॉम्प्लेक्स बनाना है, थोड़ा हार्ड बनाना है। इफ यू सर्च हिज रूम यू वुड फाइंड द क्लू। ठीक है, तो ये जो हो रहा है ना, ये आपका क्या हो रहा है, पास्ट में जा रहा है। ठीक है, ये नहीं आएगा। इफ यू सर्च हिज रूम यू फाउंड द क्लू, फाउंड यू फाइंड होता यहां पे तो आंसर करेक्ट होता, लेकिन फाउंड आ गया तो गलत है। ठीक है, इफ यू सर्च हिज रूम यू विल फाइंड द क्लू, देखो ये परफेक्ट लग रहा है। इफ यू सर्च हिज रूम, अब जब आप उसका रूम ढूंढोगे, सर्च करोगे तो आपको क्लू मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी माय करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी भी देख लो एक बार, इफ यू सर्च्ड हिज रूम यू विल हैव फाउंड द, यू विल हैव फाउंड नहीं आ सकता, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर सी आएगा, जो कि है इफ यू सर्च हिज रूम यू विल फाइंड द क्लू, तो ये हमारा सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हमारा आ जाते हैं क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, चलो ध्यान देना। देखो ध्यान से, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव टू फ्रेम ए WH क्वेश्चन, आपको पता है ना WH टाइप क्वेश्चन, व्हाट, व्हाई, ठीक है, वेयर, इस प्रकार से हमें बनाना पड़ता है अंडरलाइन वर्ड का। तो यहां पे देख पा रहे हो आप लोग, सम ठग्स ट्राई टू स्नैच हर गोल्ड चेन, कुछ जो लुटेरे थे, ठग्स मतलब जो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, डकैत टाइप के होते नहीं है क्या, जो चोरी करते हैं, ये सब करते हैं, तो सम ठग्स ट्राई टू स्नैच हर गोल्ड चैन छीनने की कोशिश किया। तो हम लोग को क्या बनाना है, क्वेश्चन बनाना है, WH टाइप का क्वेश्चन बनाना है। तो पहला है व्हाट सम ठग्स ट्राई टू स्नैच, तो व्हाट नहीं आ सकता क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ लिया इसमें व्हाट सम ठग, तो व्हाट सम ठग तो नहीं होता ना भाई। इसमें बोल रहा है सेकंड वाले में व्हाट डिड सम ठग्स ट्राई टू स्नैच, ठीक है, तो ये नहीं आ सकता। ठीक है, व्हाट सम ठग स्नैच, ये भी नहीं आ सकता। चौथा है व्हाट डिड सम ठग्स ट्राई टू स्नैच, व्हाट डिड मतलब उसने, ठग लोग ने क्या ऐसा किया कि वो स्नैच कर रहे थे, ऐसा हमको क्वेश्चन पूछा है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा एक फ्रेम होता है क्वेश्चन, जो कि है व्हाट डिड सम ठग्स ट्राई टू स्नैच। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अरुणिमा वॉज रिट्रेन्ड एज ए माउंटेनियर, उनको माउंटेनियर का एक खिताब मिला। ठीक है, तो क्वेश्चन है व्हाट वॉज अरुणिमा रिट्रेन एज, क्वेश्चन आता है ना कि भाई उसको क्या मिला, रिट्रेन कैसा मिला, तो ऑप्शन नंबर ए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा कि व्हाट वॉज अरुणिमा रिट्रेन एज, रिट्रेन एज ये हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन में कोई भी रिट्रेन एज है ही नहीं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए था। लास्ट क्या बोल रहा है, एन एक्सेप्शनल बैटल हैड बिगन इनसाइड द ट्रेन ऑन द मूव। ठीक है, एन एक्सेप्शनल बैटल, लड़ाई हुआ जो ट्रेन के अंदर हो रहा था, चलती ट्रेन के अंदर हो रहा था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि वेयर हैड एन एक्सेप्शनल बैटल बिगन ऑन द मूव। अगला है वेन हैड, वेन तो नहीं आएगा, वेयर आएगा, क्योंकि ये ट्रेन के अंदर हो रहा है, तो ट्रेन के अंदर मतलब वेन नहीं होगा, वेयर होगा। तो देखो ऑप्शन नंबर ए मेरा हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। वेयर हैड एन एक्सेप्शनल बैटल बिगन ऑन द मूव, वेयर हैड आ गया,
एन एक्सेप्शनल पैटर्न बिगन और बिगिन, तो बिगिन नहीं हो सकता, बिगन होगा, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर, वेयर हैड एन एक्सेप्शनल बैटल बिगन ऑन द मूव। ठीक है, ये हो गया हमारा जितने भी डू एज डायरेक्टेड थे, जितने भी हमारे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस थे कि आप कंपाउंड बनाओ, आप रिराइट करो, इस प्रकार की चीजें हमने बता दिए। एक लास्ट टॉपिक जो 1 मार्क्स के लिए आपको पूछ सकता है, 5 क्वेश्चन उसके लेकर आया हूं, जो कि स्पॉट द एरर। क्वेश्चन नंबर 1B में पूछता है लास्ट में, जो कि 1 ही मार्क्स के लिए 1 क्वेश्चन आता है, तो यहां पे एरर आपको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन देखो यहां पे, पहला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पीपल डू नॉट मैटर। भाई डू नॉट मैटर नहीं होता, यहां पे डू के जगह पे क्या आ जाएगा, डज नॉट मैटर। सेंस बनाओ ना, आपको एरर ढूंढना है, अंडरलाइन कर रहा है और वापस से रिपीट करके सेंटेंस पूरा लिखना है। एग्जाम में गलती मत करना, ये खाली मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आप लोग पूरा सेंटेंस को रीराइट करोगे कैसे, द नंबर ऑफ पीपल, डू के जगह पे डज लगाओगे और नॉट मैटर लिखोगे, द नंबर ऑफ पीपल डज नॉट मैटर। अगला क्वेश्चन, आई एम लाइकिंग टू सी मूवीज एट द थिएटर। आई एम लाइकिंग क्या होता है, आई लाइक टू सी होता है, तो हम लोग आई एम लाइकिंग की जगह पे क्या लिखेंगे, आई लाइक टू सी। ठीक है, बाद में कंटिन्यू कर लेना क्वेश्चन पूरा। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन पूरा कंटिन्यू कर लोगे, रीराइट पूरा कर दोगे। तीसरा, आई नेवर फॉरगेट्स द गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, फॉरगेट्स नहीं हो सकता, फॉरगेट रहेगा खाली, आई नेवर फॉरगेट। हम लोग बोलते हैं ना आई फॉरगेट्स, तो आई फॉरगेट्स बोलते हैं, आई फॉरगेट बोलते हैं, तो आई फॉरगेट द गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे कंटिन्यू, जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो लिख देना। चौथा है, ही हैज ऑफन आस्क्ड मी टू थिंक बिफोर आई स्पीक, तो ही हैज ऑफन आस्क्ड मी होना चाहिए, आस्क नहीं होना चाहिए, आस्क्ड मी, पूछा मेरे से, तो ये हो जाएगा आस्क्ड मी। ठीक है, आगे कंटिन्यू कर लो, तो ये हो जाएगा ही हैज ऑफन आस्क्ड मी टू थिंक बिफोर आई स्पीक। एंड लास्ट में है, नो सूनर डिड आई चैलेंज द मैन ही एक्सेप्टेड ही, तो आई चैलेंज्ड नहीं आएगा, आई चैलेंज द मैन, ये पास्ट नहीं होगा ना भाई, ऑलरेडी एक्सेप्टेड दिया हुआ है, तो यहां पे चैलेंज नहीं आएगा, इधर चैलेंज ही आएगा खाली यहां पे, तो चैलेंज्ड का आप सीधा लिख दो चैलेंज, बस खत्म कहानी। और आगे जो इसके जगह पे वो लिख देना और बाकी सेम एज इट इज। तो स्पॉट द एरर बहुत इजी होता है, आराम से आप लिख पाओगे, कोई परेशानी आप लोग को नहीं होगी। ठीक है, तो बस यही था दोस्तों मेरा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको ये चीज बताने की कोशिश की है कि भाई किस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 में जो 8 मार्क्स आपका पूरा जो डू एज डायरेक्टेड ग्रामर और जो स्पॉट एरर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस जो कैरी करता है, यहां पे आप 8 में से 8 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे लगे, जो क्वेश्चन बैंक के हिसाब से लगे, वो मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की है शॉर्ट ड्यूरेशन में, हाफ एन आवर के अंदर। और भी वीडियोस हम पूरी कोशिश करेंगे कि एग्जाम के पहले पहले आपके लिए हम लेकर आए, तो आप लोग बने रहना, इस चैनल को चेकआउट करते रहना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब पहले करके रख लो, ताकि जो भी चीज हम डालें आप लोग को पहले ही पता चल जाए। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, एक कमेंट और एक फीडबैक के तौर पे जरूर से देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।